आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना 3 मुमालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन के लिए रवाना हुए। नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में मुनक़िद कई कॉन्फ्रेंसों और मीटिंगों में की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना में हिंदुस्तानी बिरादरी से किया खिताब। कहा कि सकाफत, खाना और क्रिकेट दोनों ममालिक को जोड़ते हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। पहली बार दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल MRBM से किया फायर। निप्रो शहर बनाया निशाना। मगरबी ममालिक की रूस के इस हमले की मजम्मत। शुमाली मगरबी पाकिस्तान में मुसाफिर गाड़ियों पर बंदूक से किए गए हमले में कम से कम 38 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का किया फैसला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुमालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई कॉन्फ्रेंसों और मीटिंगों में शिरकत की। और मुल्क को रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना के दारुल हुकूमत जॉर्ज टाउन में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। भारत और गयाना के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के ताउन की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक की मुश्तरका अक़दार का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दहाइयों से ज्यादा पहले गयाना के अपने दौरे को याद किया। I have a great memories of visiting your wonderful country over 2 decades ago. At that time, I held no official position. I came to Guyana as a traveler, full of curiosity. Now, I have returned for this land of many waters as the Prime Minister of India. A lot of things have changed between then and now. But the love and affection of my Guyanese brothers and sisters remains the same. My experience has reaffirmed you can take an Indian out of India, but you cannot take India out of an Indian. वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक को जोड़ने में सकाफत, खुर्दोनोश और क्रिकेट के अहम किरदार की निशानदही की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक अपने सकाफती तनव्वु का जश्न मनाते हैं। Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength.
वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के तरक्की के सफर का तफसील से जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंफ्रा डेवलपमेंट की सिमत में काम बेमिसाल रफ्तार से जारी है। India is a global hub for e-commerce, AI, fintech, agriculture, technology, and more. We have reached Mars and the moon. From highways to highways, airways to railways, we are building state-of-art infrastructure. गयाना के सदर इरफान अली ने दुनिया भर में भारत की बढ़ती हुई हैसियत और पीएम मोदी की क़यादत की तारीफ की। India today is a world leader in innovation, technology, infrastructure, development, human capital advancement, and importantly, Prime Minister Shri Narendra Modi, India is a shining light in leadership, your leadership. It is no secret that the strength of your leadership, the passion and compassion of your leadership, the deliberateness of your leadership has placed India in a different light and realm around the globe. You have brought incredible respect, but more importantly, you have brought a level of dignity and pride to India that is unmatched, and we congratulate you on that. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना की पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को तनाज़ात से बचने और ताउन की राह पर आगे बढ़ने का पैगाम दिया। पीएम ने जमहूरियत पहले, इंसानियत पहले को भारत की पॉलिसी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गयाना में कई अहम यादगारी मकामात का भी दौरा किया। ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। ये वो पैगाम है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना की पार्लियामेंट से दुनिया को दिया। वज़ीर-ए-आज़म को सुनने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया गया। वो इस पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं। भारत और गयाना के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने गयाना के लोगों को आला तरीन शहरी एजाज से नवाजने के लिए इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरियत और इंसानी बुनियादों पर मबनी नुक्ता नजर को दोनों मुमालिक की मुश्तरका अक़दार करार दिया। भारत की इंसानियत पहले की पॉलिसी के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने का हौसला देते हुए पीएम ने कहा कि भारत का विजन विश्व बंधु का है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। वज़ीर-ए-आज़म गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में प्रोमिनेंट गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्मे को खराज अकीदत पेश किया। ये मुजस्मा 1969 में बापू के 100वें यौम पैदाइश पर नस्ब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां राम भजन सुनते हुए मंजरा भी बजाया। बच्चों को उनकी इज्तिमाई इबादत पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने खुसूसी तौर पर तैयार करदा कविताएं पेश की।
वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों के हुनर को सराहा और उनकी तारीफ की। पीएम ने करीबी आर्य समाज स्थल पर खराज अकीदत पेश किया। ये 2011 में गयाना में आर्य समाज की तहरीक के क़याम की 100वीं सालगिरह की याद में कायम किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगारी बाग में भारतीय आमद की यादगार को भी खराज अकीदत पेश किया। ये यादगार उस वक्त के बरतानवी गयाना पहुंचने वाले भारतीय मजदूरों की पहली खेप की आमद की याद में कायम की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय तारिकीन वतन की जद्दोजहद और कुर्बानियों और गयाना में भारतीय सकाफत और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में उनकी अहम शिराकत को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी दौरा किया। पीएम ने वहां मंदिर में पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों की कविताएं सुनी और उनकी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान पाकर बच्चों का जोश देखने लायक था। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दहाइयों से ज्यादा पहले इसी स्कूल के अपने दौरे को याद किया। पीएम ने तलबा को रिवायती भारतीय अक़दार और सकाफत से मुतारुफ कराने के लिए स्वामी आकाशरानंद जी और उनकी टीम की सराहना की। सुधाकर दास और अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना में कैरिकॉम लीडरों के साथ फ्लाई पास्ट देखा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की शरीक सदारत में दूसरी इंडिया कैरिकॉम चोटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस सरबराही इजलास में रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, फार्मास्यूटिकल साइंसेज जैसे शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। भारत कैरेबियन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना के जॉर्ज टाउन में क्रिकेट की दुनिया की कुछ बड़ी शख्सियात से मुलाकात की। इनमें वेस्ट इंडीज के 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान क्लाइव लॉयड और एल्वन कालीचरण जैसे नामवर खिलाड़ी शामिल थे और इस मौके पर देवेंद्र बिशु, शिमरॉन हेटमायर और दीगर कैरेबियन क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से मुताल्लिक़ रिवायात पर तबादला ख्याल किया। ये खिलाड़ी भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश नजर आए। वज़ारत ख़ारजा में मशरिक़ी उमूर के सेक्रेटरी जयदीप मजुमदार ने कहा कि कैरिकॉम ममालिक के लीडरों ने पीएम मोदी के विजन की तारीफ की है। कैरिकॉम ग्रुप ने मुख्तलिफ शोबों में भारत से मिलने वाली इमदाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। They also appreciated the fact that Prime Minister's initiatives correctly matched the felt need of the CARICOM countries, and leader after leader expressed a view that India is like a family member of the CARICOM community. लोक मंथन 2024 का इफ्तिताह आज हैदराबाद में होगा। सदर द्रौपदी मुर्मू में इफ्तिताई खिताब करेंगी। कबल अजीज सदर जमहूरिया ने कल हैदराबाद में कोटी दीप उत्सव 2024 में शिरकत की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अवाम पर जोर दिया कि वो अज़्म की शमा रोशन करके मुल्क को मुसलसल तरक्की की राह पर आगे ले जाने का अहद करें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो हक व सदाकत के रास्ते पर चलने और पसमानदा अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अहद करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिराग जलाना तारीकी से रोशनी की तरफ और जहालत से इल्म की तरफ जाने की अलामत है। सदर ने कहा कि मुल्क हमागीर और जामे तरक्की के मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने अपना ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इस OTT प्लेटफॉर्म को गोवा में मुनक़िद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया था। अब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसे दीगर प्लेटफॉर्म की तरह हिंदुस्तान के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर यानी कि प्रसार भारती के पास भी अपना ऑनलाइन कंटेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा। भारत के मशहूर ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लाइव हो गया है। इफ्फी 2024 में एक्सप्रेस बातचीत के दौरान प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शिव सागर, संदीप सिंह और अदाकार गौहर खान ने
इसे सामाईन के लिए एक नई शुरुआत करार दिया। नहीं, देखिए, हमारा जो यूएसपी अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है हमारा, वो वही है, साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन। हम मनोरंजन की उस भीड़ में नहीं रहना चाहते जिस भीड़ में जो आज समाज के साथ वो भीड़ जो हो रहा है। तो हम तो सामान्य साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन देंगे, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। वेव्स ऐप एंड्रॉइड और iOS पर दस्तयाब है और सामाईन की तवज्जो वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर के तौर पर हासिल कर रही है। आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 40 से 50 हज़ार घंटे का कंटेंट है जो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है, और जो बचा हुआ आइडेंटिफाइड और इन्वेंटरीड कंटेंट है उसके डिजिटाइजेशन का काम हमारे यहाँ पे लगातार चल रहा है। और इनको हमारी आर्काइव्स की जो वेबसाइट है यूट्यूब वगैरह के ऊपर में उनके लो रेज वर्जन्स तो हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं, लोग उनको देख सकते हैं। और उसमें से कुछ चुनिंदा कंटेंट ऐसा है तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार घंटे का, जिसको हम लोग ऑलरेडी ला करके वेव्स पर भी प्रस्तुत करती है। प्लेटफॉर्म का मकसद मुख्तलिफ तफरीही ऑप्शंस फराहम करना है और इसमें लाइव चैनल्स और ऑन डिमांड मवाद शामिल है। इस मौके पर फौजी 2.0 की स्टार कास्ट भी यहाँ मौजूद थी, जो दूरदर्शन के नए अंदाज को दिखाती है। The legacy of Shah Rukh Khan, Fauji, has a new life now. Fauji 2 has been released on DD National Monday to Thursday, 9 p.m. And it's a great, opportunity for us to be getting showcased on DD National and Waves. The stories of Fauji 2 are very relatable. It's the stories of the lives of people who represent and protect India. जो कहानियां हमें पता भी नहीं चलती हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में और उनकी फैमिलीज में क्या होता है, उनके साथ क्या दिक्कतें आती है, क्या अच्छाइयां होती है, वो सारे खुशी, गम, स्ट्रगल्स एंड एक्चुअल लाइव्स ऑफ दीज पीपल आर बीइंग शोकेस्ड। एक कौमी नशरियाती इदारे के तौर पर OTT प्लेटफॉर्म जो इब्तदाई तौर पर 12 से ज्यादा जबानों में मवाद पेश कर रहा है, इसका मकसद वक्त के साथ साथ तमाम जबानों और बोलियों में प्रोग्राम शामिल करना है। नए OTT प्लेटफॉर्म को शुरू करने का मकसद न सिर्फ डिजिटल स्पेस में सेहतमंद मवाद लाना है, बल्कि इस मवाद को मुआशरे के तमाम तबकात बशमूल बच्चों और नौजवानों के लिए दस्तयाब कराना है। जया सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। दिल्ली के वजीर आला आतिशी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वजीर आला आतिशी के खिलाफ दायर हतक इज्जत के मुकदमे की आज दिल्ली की एक अदालत में समाअत होगी। दरअसल अदालत ने वजीर आला आतिशी से कहा था कि वो आज तक अपने खिलाफ हतक इज्जत के मुकदमे से मुतालिक दस्तावेजात जमा कराएं। दरहकीकत बीजेपी लीडर प्रवीण शंकर कपूर ने अदालत में हतक इज्जत की शिकायत दायर की थी, जिसमें आतिशी पर आम आदमी पार्टी अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त की कोशिशों के बारे में झूठे दावे करने का इल्जाम लगाया गया था। मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के फवाइद लोगों को मिल रहे हैं और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भदोई जिले के भकोड़ा गांव के लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मुस्तकिल मकान मिले हैं। पहले जहां गांव के लोग कच्चे घरों में रहते थे, तो वहां पक्के मकान मिलने से उनकी जिंदगियों में खुशियां लौट आई हैं। गांव वालों ने इस स्कीम के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से उनकी जिंदगी में काफी बेहतरी आई है और अब वो एक महफूज और मजबूत घर में रह सकते हैं। अब आवास मिलने से बहुत हमको सबको राहत मिल गया साहब। घर गिरता था, रात बैठते रहते थे, बैठ के रात बिताते थे। हमारे पास घर नहीं रहा, कच्चा घर रहा, हम लोग कच्चा घर में रहते रहे, वो गिर गया रहा। हम लोग के प्रधानमंत्री के तरफ से मिला, आवास मिला, हम लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छे से हम लोग बाही प्रधानमंत्री के धन्यवाद। हमारे पास रहने की जगह नहीं रहा, रह इच्छा नहीं रहा, आवास मिल गया तो हम लोग बाही इसमें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का आगाज पर्थ टेस्ट के साथ हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी इस मैच से भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं।
आर अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम को हाल ही में अपनी ही सरजमीन पर न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वैसे ये सीरीज टीम इंडिया के लिए बहुत अहम है और अगर टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो फिर इस सीरीज को बड़े फर्क से जीतना होगा। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक हमले में कम से कम 38 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए हैं। यह हमला कुछ मुसल्लह अफराद ने सूबे के कबायली इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर किया। इस हमले में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। मुसाफिरों का ये काफिला पारा चिनार से पेशावर जा रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाके में जमीनी तनाज़े पर मुसल्लह शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान कई दहाइयों से तनाव चल रहा है। ताहम अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के इस जिले में गुज़िश्ता कई माह से तनाज़ा जारी है। इस तनाज़े में पहले ही बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस तशद्दुद की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बार बार बंद किया जा रहा है। यूक्रेन की फिजाइया ने दावा किया है कि रूस ने जुमेरात की सुबह पहली बार उसके खिलाफ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन की फिजाइया ने टेलीग्राम पर कहा है कि ICBM को रूस के इस्तराखन इलाके से फायर किया गया था। ताहम मिसाइल की नौइयत के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई है। इस हमले में 8 दीगर मिसाइल भी शामिल थे। फिजाइया ने कहा है कि मुल्क के फिजाई दिफाई निजाम ने रूस के 6 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया, जबकि बाकी मिसाइलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इलाकाई गवर्नर सरगई लास्किक ने कहा है कि इस हमले में एक सनती यूनिट को नुकसान पहुंचा है और शहर में 2 मकामात पर आग लग गई है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को यहूद मुखालिफ करार दिया, जबकि अदालत ने उनके और उनके साबिक वज़ीर दिफा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किए थे। नेतन्याहू ने इस अज़्म का इजहार किया है कि ये उन्हें इजराइल का दिफा करने से नहीं रोकेगा। इजरायली अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने वारंट गिरफ्तारी पर तनकीद करते हुए अदालत पर दहशतगर्दी का बदला लेने का इल्जाम लगाया। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम के इर्तिकाब के शोबे में नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने प्रोसिक्यूटर की मजम्मत की और हमास के खिलाफ इजराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत की, जबकि हमास ने अमेरिका के इस हक की दिफा की दरख्वास्त की मजम्मत की है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।